Welcome to Speaking with Schools by EduPlanet, episode 6. Today, with us, we have someone who is coming from a professional journey. Welcome, CS Nikita K. Taneja. Ma'am, coming from a professional journey into a education industry, how does it feel? और ये सफ़र अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कैसा रहा आपके लिए कि आप एक प्रोफेशनल जो एक CS आप प्रोफेशनल थे और वो भी आप मेरे ख्याल से काफ़ी सारी कंपनीज के साथ आपने काम किया हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ आपने काम किया हुआ है. कमिंग फ्रॉम देयर इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री, हाउ डज इट फील और कैसा रहा ये सफ़र? First of all, thank you. Thank you so much. It's a pleasure to be here on your podcast. Sir, you spoke already about my CS membership. I attained it way back in 2014. और ये जो सफ़र शुरू हुआ to be the director of the school, it started in 2020. एक नया सफ़र था और एक complete turning point था. How? I was married in a family who have the legacy in education for more than 4 decades. Wow. And to change, a complete changeover, I saw them working day and night. आज कुछ नया करेंगे तो कल बच्चे को नया मिलेगा और उसके आगे सोसाइटी को कुछ नया मिलेगा. Correct. I started with the self-determination. I am going to take this legacy ahead. मुझे करना है. And believe me, it's a fun to be surrounded with the talented people जो रोज एक भविष्य बना रहे हैं जिससे कि एक देश का निर्माण हो रहा है. करेक्ट. तो मैम अभी आपको हाल ही में जनरल VK सिंह के हाथों एक आपको गौरव सम्मान जो गौरव रत्न मिला था, गौरव रत्न अवार्ड. गौरव रत्न अवार्ड आपको मिला गाजियाबाद के क्षेत्र में और आपको पहले भी लगातार 3 बार गाजियाबाद के क्षेत्र में एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए अवार्ड मिला हुआ है. तो कैसा लगता है ये अवार्ड्स के साथ? सर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी. अवार्ड मिला है, 3 बार मिला है, पर लगातार नहीं है वो. अच्छा. 3 consecutive years नहीं है. ओके. It was in 21, 22 and 24. The Gaurav Ratna Award by General VK Singh ji is in the year 2024. Great. And I'm deeply honored to receive this award from him. And also it feels great when you get recognition for your work. Absolutely. Sir, एक चीज समझ आई उस दिन. जी. There is no substitute to hard work. Whether you were the CS professional or you are into the education, be it any place, मेहनत करो, आगे बढ़ो, डरो मत, and you'll definitely succeed in all your endeavors. So मैम, being a CS and coming into the education industry, अगर मैं ये देखूँ कि एक प्रोफेशनल्स जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते थे तो हम फ्यूचर प्लानिंग बहुत करते थे. तो अगर मैं आपसे इस फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के पूछूं कि एजुकेशन इंडस्ट्री में आने वाले 10 सालों में क्या वो बड़े चेंजेस है जो आप देखती हैं, तो क्या आप ऐसे चेंजेस को हमें बताना चाहेंगे प्लीज? सर, जो चेंज है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है जी. कोविड में टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन सिस्टम एंड वी आर यूटिलाइजिंग इट. एंड बिलीव मी, it is going to grow at a fast pace in the coming years. And 10 years, it will be at the heights. And everything comes with a positive thing and a negative concept. It is on us how we have to take. If I take the positive side of the artificial intelligence, it is a best aid in teaching. And this not only confirms with me, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, अभी हाल ही में बजट में उन्होंने कहा है कि वो बहुत अच्छा अमाउंट सैंक्शन कर रहे हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर ई बुक्स. करेक्ट. उसका एक रीजन है, आज हमारी जो सर्जरीज हो रही हैं, दैट इज अगेन विद द रोबोटिक्स. तो बच्चे को आज से प्रिपेयर करेंगे तो वो आगे जाएगा. इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी. एक बच्चा है, हम उसे कहते हैं कि as soon as the food goes in the mouth, the salivary glands, they release the saliva. पर उसको पता नहीं है salivary gland क्या है, उसको नहीं दिख रहा. हमने खुद भी ऐसे ही पढ़ा था. उसको नहीं पता जी. लेकिन जब वो एक रिप्रेजेंटेशन देखता है एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो जाता है, ग्लैंड्स अपने जूसेस रिलीज करते हैं, एपिग्लॉटिस टच होता है, फूड पाइप में ट्रैवल करता है, एंड द चाइल्ड गेट्स टू नो द कंप्लीट प्रोसेस. करेक्ट. एंड इट्स नॉट ओनली विद द साइंस. आप देखिए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जी, सपोज हम जर्मनी जा रहे हैं, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि वील स्पीक इन आवर मदर टंग और उनकी जर्मन में वो कन्वर्ट हो जाएगा. द सेम थिंग इज विद द एजुकेशन ऑल्सो. आज और आप और हम इंग्लिश सीखते हैं, मोस्ट ऑफ अस डजंट हैव द मदर टंग एज इंग्लिश. हमारी हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है. हमें इंग्लिश को लेकर के आना है. प्रैक्टिस ईजी हो जाती है उससे. आप एक स्टेटमेंट दीजिए दैट इज इन इंग्लिश
आप उसका हिंदी वर्जन करिए या पंजाबी वर्जन करिए, एंड द सेम वाइस वर्सा आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए अपनी मदर टंग से. सो दिस इज अगेन बेनिफिशियल. Great. सेम विद द मैथमेटिक्स. आपने जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपके आउटकम्स हैं, वो आपको ईजिली उसके अंदर डिफाइन हो सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है. जो आप देखोगे जी, वो आप बेटर याद कर सकते हो. करेक्ट. तो मैम अगर मैं ये आपकी प्रोफेशनल जर्नी जो आपकी अभी तक आई, आपसे मैंने आज सुबह से आपके साथ बात हुई तो मुझे भी ये लगा कि क्योंकि मैंने अभी तक क्या है कि एजुकेशन को हम ऐसे ही देखते थे कि बच्चा स्कूल में आता है, अपनी स्टडीज़ करता है और घर जाता है. मैंने पहली बार कोई ऐसा स्कूल देखा जहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म को वो स्टडीज़ में लेकर के आ रहे हैं. तो आप यहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बच्चे कैसे सीखेंगे आखिर? सर, द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एंड सो वी हैव टू. करेक्ट. और हमारा नेशन कब ग्रो होगा? जब बच्चे आगे ग्रो करेंगे. सर, 3S का रूल है जो हमारा स्कूल फॉलो करता है. ओके. द फर्स्ट बिगिंस विद द स्किल मैनेजमेंट, देन योर सेल्फ मैनेजमेंट एंड देन द स्ट्रेस मैनेजमेंट. अगर ये 3 पॉइंट्स आपको आते हैं, जी. आई टू लर्न इन माई स्कूल, ओके. 3 पॉइंट्स अगर आपको आते हैं, आप कहीं पे भी फेल नहीं हो सकते. नाउ विद द स्किल मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल पे क्या होता है कि टीचर एनालाइज करती है और धीरे धीरे बच्चे को सिखाया जाता है कि वो अपनी गुड थिंग्स या अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कैच करे. एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका एकेडमिक्स भी हो सकता है और आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती हैं. इसलिए जो है आजकल स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज को ज़्यादा कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एंड सेम NEP इज ऑल्सो प्रमोटिंग दिस. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ऑल्सो प्रमोटिंग दिस. Absolutely. जिस दिन बच्चे का एडमिशन हुआ, आपसे आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वी हैव द फॉर्म, उसके अंदर बच्चे से जरूर पूछा जाता है. वी आस्क द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नॉट द हॉबीज. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द हॉबीज. वी आस्क द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को एनालाइज किया जाता है. नाउ इन आवर स्कूल व्हाट वी डू, वी डिवाइड देम इनटू 2 sections. One, who are more interested in academics. There are many children who are simply interested in academics. Okay. And the one who are interested in both academics as well as the soft skills, be it sports, art, acting, anything it could be. Okay. Now when their skills are judged, उसके बाद उनको आगे एक पुशअप दिया जाता है. अगर academics है तो here the AI help us, as I earlier told. अच्छा. यहाँ AI हेल्प करेगा, उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड दैट वी हैव इन आवर प्लान करिकुलम. ओके. वहाँ उसको एकेडमिक्स के लिए प्रमोट किया जा रहा है. उसकी स्किल्स उसको बता दी गई हैं कि आपका इसके लिए है, एंड ही एक्सेप्ट्स. सपोज इफ द चाइल्ड वांट्स टू चेंज, क्योंकि क्या होता है समय के साथ बच्चे का अपना इंटरेस्ट भी चेंज होता है. वी एक्सेप्ट दैट. अच्छा, ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर नर्सरी से हमारे पास है तो ही उसका स्किल एनालाइज होगा. अगर मिड में भी आता है, वो हमारे पास 5th में ज्वाइन कर रहा है, वो हमारे पास 6th में ज्वाइन कर रहा है, वो किसी भी क्लास में ज्वाइन कर रहा है, तो वी मेक श्योर कि आखिरी तक उसको पूरा दिया जाए जो वो है. स्किल्स का जब एनालाइज हो गया, उसके बाद डेवलप की जाती है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, कि क्वेश्चन पुट अप करो. द टीचर इज देयर टू आंसर. क्वेश्चन तो पुट अप करो. जब तक क्वेश्चन पुट अप नहीं करोगे, अपने माइंड को उस लेवल तक लेकर के नहीं जाओगे, so you cannot sit like a dumb cat in the school. Correct. आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी बच्चे को पुश किया जाता है. नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, सॉफ्ट स्किल्स में भी. अगर स्पोर्ट्स हैं, सो वी गो फॉर द टूर्नामेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द स्टेट लेवल, वी गो फॉर दिस. आर्ट के लिए भी उसको प्रमोट किया जाता है. सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द चाइल्ड स्किल. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट हैज 3 things. First, managing yourself, managing your work, managing your time. And managing yourself starts with the basic etiquettes. This what we give for the professional concept. आप और मैं जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, कैसे वहाँ खाओगे, कैसे वहाँ पे आपको ग्लास पिक करना है. आप अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखेंगे हमारे स्कूल से रिलेटेड, तो उसमें आपको वहाँ पे मिलेगा दैट अ नर्सरी चाइल्ड इज टॉट ऑल दीज थिंग्स. कि कैसे कैफे का डोर ओपन करते हैं, कैसे वो अंदर जाएगा. दिस इज द पार्ट. उसको हैबिट बनानी है इसको. आई एम नॉट आस्किंग टू लीव द ट्रेडिशन, नो. पैरेलली यू हैव टू टेक दिस.
अब वो कैफे में जा रहा है, कैसे उसको बैठना है, कैसे उसको खाना है, बी प्रिपेयर फॉर दिस। दिस इज यूनिक बिकॉज मैंने कई स्कूल्स देखे हैं, इनफैक्ट मैंने खुद भी स्कूलिंग की है, तो मतलब ये चीज़ें नहीं बताई जाती जल्दी, बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। मतलब अगर कोई स्कूल में पढ़ा रहा है तो इट्स रियली यूनिक। Sir, So- I am taking it because I know that professional atmosphere. Somewhere, someone, or maybe everyone, I should say, lacks somewhere or the other. तो जो बच्चा जा रहा है वो क्यों लैक करे? करेक्ट, वो पहले से ही होके चले, नो वन विल गेट परफेक्ट, एब्सोल्युटली। लेकिन उसको एक सिचुएशन हैंडलिंग वहां पे आ जानी चाहिए। सपोज आप और मैं बैठे हैं, मुझे मैकडी का रैप खोलना नहीं आता, जी, अब इंस्टेड ऑफ गेटिंग हाइपर कि अब क्या करूं, स्टे काम, पेशेंटली उस चीज को हैंडल करो। मुझे नहीं आता ना, बाकियों को तो किसी को तो आता होगा, वॉच करो, देखो, एंड डू एज दे आर डूइंग, ऑब्जर्व एंड डू। तो ये चीज बच्चे को गाइड करी जाती है। दिस कम अंडर सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि वहां आपको और किसी को मैनेज नहीं करना। एब्सोल्युटली। देन सेकेंड इज वर्क मैनेजमेंट। अब जो हमारा थर्ड बेसिक पॉइंट था, ब्रॉडर एस्पेक्ट था, वर्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट गो साइमल्टेनियसली। ज्यादातर स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हमारा वर्क मैनेज नहीं होता, वर्क पाइल अप होता जाता है। अब आप कंपनी में जाओगे तो भी यही इशू रहेगा, और अगर आप अपने स्कूल में आओगे तो भी ये इशू रहेगा। करेक्ट। टीचर पूरा चैप्टर एक दिन में कभी नहीं पढ़ाता, वो कोई सा भी स्कूल, पार्ट्स में, पोर्शंस में ही आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप पार्ट्स एंड पोर्शंस प्रिपेयर करके चलेंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी आस्क द स्टूडेंट्स कि जितना पढ़ाया है उसको पढ़ लो, उतना पढ़ के आओ, बट प्लीज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट। एक थोड़ा सा ग्लिम्स लेकर के आओ कि नेक्स्ट टीचर क्या पढ़ाएगी। अच्छा, मैम ने आज एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ाना है, मैम ने आज एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ाना है, एक जरा सा हिंट उसका लेकर के आओ, आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये चीज हम वहां पे बच्चे को देते हैं। यस, हम थोड़ा सा इसके लिए प्रेशराइज करते हैं बच्चे को, क्योंकि आज अगर वो प्रेशर हैंडल करता है, प्रेशर नॉट इन द सेंस कि हम उसको पूरा बर्डन अप कर रहे हैं, बट नो, अ लिटिल बिट पुश कि आपको ये चीज करनी है, आप ये चीज करो। आप आज प्रिपेयर होगे ग्राउंड लेवल पे, हायर लेवल पे जब किसी कंपनी में जाओगे, कहीं डॉक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो वर्क मैनेजमेंट इजी है, और जब वर्क मैनेजमेंट होता है तभी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। Correct. जब पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से पूछोगे? एब्सोल्युटली, ठीक बात है। आपके बाद उसका है टाइम मैनेजमेंट। मैं सभी पेरेंट्स से एक चीज कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाएं, वो बहुत जरूरी है। अब उसके टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उसको प्ले टाइम भी होना चाहिए, उसको जो आजकल जनरेशन की डिमांड है कि उसको टीवी देखने का टाइम भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो टेलीविजन भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखते हैं नॉर्मली हमारी मूवी चल रही होती है, वी स्किप द एड्स, वो एड भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। एक कॉमर्स के स्टूडेंट से उस एड की वैल्यू पूछिए, उसकी क्या यूएसपी है, वो अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए कितना डिस्काउंट दे रहा है, करेक्ट, ठीक है, उसका कैसे कॉस्टिंग आएगी। अगर इस चीज में भी हम डीप में जाए तो वहां भी बहुत कुछ है सीखने को। करेक्ट। तो बच्चे को वो टाइम भी होना चाहिए। आई हैव सीन मेनी कार्टून फिल्म्स जो बच्चे को बहुत कुछ सिखा रही हैं। क्या अगर आपने देखा है तो बहुत सारे कार्टून्स कहते हैं, क्या आपको वहां पे एक छतरी दिख रही है, क्या आपको वहां पे एक पेंसिल बॉक्स दिख रहा है? करेक्ट। तो बच्चे की वो आइडेंटिफिकेशन डेवलप होती है, बट एवरीथिंग विद इन अ लिमिट। लिमिट के बाहर हर चीज खराब है, अति तो हर चीज की खराब होती है। एब्सोल्युटली। तो उसका टाइम टेबल बनाए। स्कूल में भी उसी टाइम में सिखाया जा रहा है, बच्चा हमारे पास 6 घंटे 7 घंटे जितना भी है, उसके लिए उसमें गेम्स का पीरियड भी है, उसमें उसकी एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप करी जा रही है। उसके बाद उसको एक ड्राइंग में अगर उसका इंटरेस्ट है तो हमारा जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का पीरियड होता है ECA, उसके अंदर आपको वो चीज़ सिखाई जा रही है। आप आर्ट में इंटरेस्टेड है, आर्ट में जाएं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में जाएं, डांस में इंटरेस्टेड है, डांस में जाएं। एकेडमिक इज अ बेस, पढ़ाई जरूरी है, बट परस्यू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। ओके, यस सर। तो मैम आप कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू से कि स्किल्स की आपने बात कही, आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी बात कही, 3S आपने कवर किया,
इफ आई टॉक अबाउट कि प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये वाकई यूनिक चीज़ें हैं जो स्कूल में सिखाई जा रही है। Yes, sir. बट अगर मैं आखिरी आज की सच्चाई देखने पे आऊँ तो बच्चा कई बार देखने में अंडर कॉन्फिडेंट लगता है, लेस फोकस लगता है। तो हम जहाँ बच्चे की एक बेसिक नीड पे काम करने की ज़रूरत है, क्या ये प्रोफेशनल थिंकिंग या ये प्रोफेशनल थॉट प्रोसेस उस बच्चे को हेल्प कर पाएगा? Sir, अंडर कॉन्फिडेंट और लेस फोकस्ड वही बच्चा होता है जो रेगुलर स्कूल नहीं आता। और इसमें मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, प्लीज बच्चे को स्कूल भेजें। आप कहीं के भी हैं, प्लीज बच्चे को स्कूल भेजें। आपका चैप्टर चल रहा है, टीचर टॉपिक कवर कर रहा है। करेक्ट। अब जब टॉपिक कवर हो रहा है, अगर आप 2 दिन छुट्टी पे चले गए, टीचर तो जंप करेगा क्योंकि बाकी बच्चे तो आ रहे हैं ना। करेक्ट। अब आपको उसको कवर करना है। और सर जो बात उस वक्त होती है जब टीचर शुरू करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट लेवल। वहाँ पे आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं एंड एक पूरा ऑरा होता है जो उस वक्त पढ़ाई में इन्वॉल्व होता है। और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आज उन्होंने कोई पोजीशन सिखाई आपको, कल कोई पोजीशन सिखाई, अगर आप नहीं आएंगे तो वो 2 पोजीशन मिक्स हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को कभी कोई काम नहीं हो सकता या फैमिली कंसेप्ट से उसको कहीं जाना नहीं होता, वो जाए, वो बिल्कुल जाए, बट नॉट ऑफनली। रेयरली इट्स ओके कि बच्चे को वहां भी इंजॉय करना है, वो भी सीखना है, बट रेगुलरली अगर बच्चा आएगा तो वो लेस फोकस होगा नहीं, और जब कोई चीज आती होगी तो कॉन्फिडेंट होगा। सर अब आप ABCD कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? बहुत। वही प्लेवे का बच्चा कह सकता है क्योंकि अभी उसने सीखा नहीं है। करेक्ट। वो धीरे धीरे सीखता है, तो बाय नर्सरी, LKG, UKG वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। मैंने भी इनफैक्ट अभी सीखा बिकॉज मेरा बच्चा छोटा है ना। दैट्स ग्रेट सर। बीच में भूल जाता है आदमी। स्पेशली विद हिंदी वर्णमाला क ख ग। एग्जैक्टली, वो तो मुझे अभी भी नहीं आती। इनफैक्ट बेटे ने ज्यादा जल्दी याद कर लिया मेरे। बट सर वी हैव टू, इट्स आवर मातृभाषा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल करनी चाहिए। तो वो चीज होती है, तो क्यों अंडर कॉन्फिडेंट होगा? सर अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, हमारे जो स्कूल का लोगो है उसमें हमारा मोटो भी मेंशन है, दैट इज नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पेट्रियोटिज्म। अब नॉलेज जो है वो सिर्फ एक किताबी नॉलेज नहीं है। बुक नॉलेज इज अ बेस टू टेक अ बिग एंड जायंट लीप। एब्सोल्युटली। लेकिन उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मार्क्स, यस, मार्क्स डोंट मैटर, योर स्किल मैटर्स, वी से, बट एटलीस्ट आपको बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए आज के युग में। करेक्ट। आपको 1 + 1 2 होता है ये तो पता ही होना चाहिए। तभी आप आगे प्रोफेशनल में जा सकते हैं। इवन अगर आप अपना नॉर्मल बिजनेस, अपना स्टार्टअप भी शुरू करते हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात। तो सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सर जब एक बच्चा गेट से आता है तो वो बच्चा नहीं है, वो एक पेरेंट का अरमान है और एक पेरेंट की उम्मीद है। वाह। उसको आना है एंड दे ट्रस्ट अस, और हमें उस ट्रस्ट पे खरा उतरना है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बुक नॉलेज इज नेसेसरी क्योंकि एग्जाम उसी पे ही होगा। करेक्ट। लेकिन उसको डेवलप इस तरफ से करना है कि वो मगअप ना करे, उसको रटे ना। उसकी इतनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि वो उसको अपने आप से लिखना सीखे। आज सर अगर मैं आपको रट के बोलूंगी क्या होगा? आई विल बी विद अ फ्लो, जैसे कि हम एक पोएम बोलते हैं जी। लेकिन बच्चे के अंदर से आना चाहिए। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, आप अगर क्लास 10th की हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी वो कर सकता है। अच्छा चलो अगर हम हिस्ट्री को भी इग्नोर करते हैं, मैथ्स को कैसे रटोगे? तो वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है बच्चे की, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, हम ये सब डेवलप करते हैं बच्चे के अंदर। तो हम उसको ओवरऑल नॉलेज देते हैं इन सारी चीज़ों की। ओवरऑल नॉलेज, जैसे मैंने आपको कहा हम 3S का रूल फॉलो कर रहे हैं। Correct. तो इस सारी चीज़ों में हम उसको ये सारी नॉलेज देते हैं। एक सर एक नॉलेज हम और देते हैं बच्चे को। आजकल आपने देखा है कि बच्चे बहुत सुसाइड कमिट करते हैं। Correct. क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते। Absolutely. वो ये सोचते हैं कि यार नाउ इट्स एन एंड, अब खत्म कर दो इसको क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, हाफ एन आवर के लिए उसको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से कोई रास्ता आएगा और आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको आंसर मिलेगा। बच्चे की ये थिंकिंग डेवलप करनी बहुत जरूरी है। सपोज आई वांट टू बी अ डॉक्टर,
किसी कारणवश मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, जी पर अदर ऑप्शंस बंद नहीं है मेरे लिए, दे आर ऑलवेज ओपन। अब मेरे को इतना सोचना है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। आई डोंट वांट टू नेम द प्लेसेस जहां बहुत सारी सुसाइड इस वक्त बच्चा कर रहा है। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चे को फोर्स ना करें। आपको नॉलेज चाहिए, बच्चा जीवन में जरूर कुछ ना कुछ करेगा, दिस वी कैन अश्योर, डेफिनेटली करेगा। उसको थोड़ा सा करने तो दो, आप उस पर इम्पोज मत करो। एब्सोल्युटली। सो दिस इज द पार्ट ऑफ नॉलेज। योर एश्योरेंस जो आपने बोला ना मैम, वो एश्योरेंस आपकी इतनी कॉन्फिडेंट लगी मुझे खुद भी कि वो प्रोफेशनलिज्म बच्चे में आ ही जाएगा अपने आप। डेफिनेटली सर। सो ये एक नॉलेज का पार्ट है, करेक्ट। एंड इसके लिए हम सेशंस लेते हैं, अच्छा। बच्चे के भी लेते हैं एंड पेरेंट्स के भी लेते हैं, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड मूव फ्रॉम 10 to 11, कि उसको कंपेल मत करो। आप जो नहीं बन सके, कोई भी रीजन हो सकता है, मनी हो सकता है, आपकी कैपेसिटी हो सकती है, कैपेबिलिटी हो सकती है, वो अपने बच्चे में ना करें। वो उसका अपना एक ब्रेन है, वो कुछ करना चाहता है, उसका एक ड्रीम है, और वो ड्रीम बाय 10th ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड का डेवलप हो जाता है। करेक्ट। तो उसको वो परस्यू करने दीजिए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ नॉलेज। राइट। अब हमारा सेकंड है, दैट इज डिसिप्लिन। हम कहते हैं ना, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में खड़े हो, डिसिप्लिन में बैठो, पर ये डिसिप्लिन है क्या? आज तक ये बहुत कम जगह बताया जाता है कि डिसिप्लिन है क्या चीज। करेक्ट। इट इज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जाएगी। अगर आप कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो प्रैक्टिस भी एक डिसिप्लिन है कि एवरी डे आपको वो करना है। आप कहते हैं मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, तो डेली डिसिप्लिन से उसको प्रैक्टिस तो करो। एक दिन में तो वो भी नहीं आएगा, ऑल्दो इट्स नॉट द एकेडमिक्स, वो एक स्किल है, पर नहीं आएगी। करेक्ट। तो आपको वो चीज़ डेवलप करनी है और वो चीज़ बच्चे को सिखानी है। आप पार्टी में जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, नाइट सूट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सेम अजीब सी पार्टी लगेगी। अजीब सी पार्टी लगेगी। तो ये उस पार्टी का डिसिप्लिन है। जी। व्हाट इज डिसिप्लिन? अ सेट ऑफ रूल्स कि आपको कैसे वहां पे फॉलो करना है, Correct. जो कि बचपन से बच्चे को सिखाया जाएगा। असेंबली में उसी ग्राउंड में आप वॉलीबॉल खेलते हैं, उसी ग्राउंड में आप क्रिकेट खेलते हैं, और उसी ग्राउंड में आपकी असेंबली होती है। क्रिकेट के टाइम बच्चे को दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने जो इस गेम से रिलेटेड है, वो उस गेम का डिसिप्लिन है। प्रेयर में उसको प्रेयर का डिसिप्लिन फॉलो करना है कि वट एवर इट मे बी, आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं आप उन्हें याद करें। इट्स नॉट अबाउट अ रिलीजन, वी आर फोर्सिंग, नहीं, आप किसी भी धर्म के हैं, लेकिन एक जो आपका नेचर है, जो आपकी शक्ति है, आप उसे फॉलो करें। इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड एनर्जी। तो ये बच्चे में शुरू से इनकलकेट किया जाता है, तभी वो डिसिप्लिन होगा। अब डिसिप्लिन और नॉलेज का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। क्या होता है, कई बार हम देखते हैं ना कि यंग बच्चों ने पथराव किए, जी, यंग बच्चों ने कोई ऐसा काम किया जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। करेक्ट। 90% केसेस में वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता, और अगर उसका एडमिशन हुआ भी होता है, पेरेंट्स फीस पे भी कर रहे होते, तो वो जाना पसंद नहीं करता। अच्छा, दिस इज यूनिक कॉन्सेप्ट, मैंने सुना नहीं था अभी तक ऐसा कुछ। सर आप देख लेना, आप कभी भी देखना, वो बच्चा ना तो स्कूल गया होगा, ना वो जाना प्रेफर करता होगा। पेरेंट्स फोर्स कर रहे होंगे कि आप स्कूल जाओ, कुछ सीखो, क्योंकि कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत जाए। क्या आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा। मैं भी नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक बात। तो ये बच्चे की अपनी चॉइस होती है, क्योंकि उसको डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं होता जी। पर डिसिप्लिन शुड बी टेकन एज अ चॉइस। आप देखो, एक वेल कल्चर्ड बच्चा अलग दिखता है जी, और जो डिसिप्लिन में नहीं होता वो अलग दिखता है। करेक्ट। सो ये बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी होता है, और ये सिर्फ स्कूल का पार्ट नहीं है, दिस गोज साइमल्टेनियसली विद द पेरेंट्स एज वेल। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। अब हम यहाँ से बच्चे को पढ़ा के भेज रहे हैं, में भी कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, और फिर भी वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाते हैं। करेक्ट। आई सल्यूट दोज पेरेंट्स। एब्सोल्युटली मैम, मतलब बिल्कुल सल्यूट करना चाहिए ऐसे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम्म। हमें इसके अंदर पेरेंट्स की भी हेल्प चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक बात है। हम यहाँ से पढ़ा के भेज रहे हैं,
वी आर गाइडिंग कि बच्चे को ये पढ़ना है, जी या अगर उसके सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हमने उनको एक्सपर्टीज में करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उनकी सॉफ्ट स्किल्स भी हों, तो जी उसके लिए बच्चे को थोड़ा सा पुश करें, क्योंकि जो यंग माइंड होता है इट टेंड्स टू गेट अवे फ्रॉम द टॉपिक। हम्म वो हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि जो गलत चीज़ें हैं वो हमें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, एब्सोल्युटली एंड दे आर द ल्यूक्रेटिव ऑफर्स फॉर द चाइल्ड। सही बात है। कि मैं सस्ते पे चला जाता हूँ। अच्छा, आजकल तो एक ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि आप ऐसा काम करिए, आप बड़े बन जाएंगे। हम्म सो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि पहले ही बच्चे पे ऑब्जर्वेशन रखें, उसको पहले ही रोक लें। सो अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन। हम भी एक नज़र रखते हैं बच्चे पे, जो बच्चा हमारे पास है, एंड अगर ऐसा होता है कि हमें बच्चे में कुछ सही नहीं लग रहा है, सो वी मेक श्योर, टीचर्स मेक श्योर कि वो पेरेंट्स को इमिडिएटली इन्फॉर्म कर दे, पेरेंट्स Okay. की नॉलेज में उस बात को डालें। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द नॉलेज एंड डिसिप्लिन, दोनों साथ होंगे तभी Correct. काम होगा। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, नॉलेज का कोई काम नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो आप डिसिप्लिन में फिर भी एक बार चल सकते हो, बट बिल्कुल। डिसिप्लिन के लिए नॉलेज जरूरी है। Absolutely. And how do you inculcate patriotism into that? सर पेट्रियाटिज्म सर हर स्कूल में मार्च पास्ट सिखाई जाती है, जी ठीक है। 15 अगस्त है तो वी स्टार्ट बाय जुलाई, 26 Okay. जनवरी है दिसंबर में। वी वांट द स्टूडेंट्स टू फील द पेन, कि वो जब एक बार हाथ ऊपर जाता है और बार बार नीचे आता है, वो स्कूल का ग्राउंड कवर करना, इट्स नॉट इजी। अच्छा, दैट इज अ पार्ट, हम्म लेकिन आप सोचिए कि हमारे तो जो सैनिक हैं सरहद पे हैं, जी वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उनको डे नाइट सोने को भी नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक बात। एंड पेट्रियाटिज्म बिगिंस विद द यूनिफॉर्म। आप देखना स्कूल्स में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म होती है और उसके लिए कंपेल किया जाता है। पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझें कि यूनिफॉर्म है। क्या आपने कभी किसी आर्मी मैन को बिना यूनिफॉर्म के देखा है? बिल्कुल नहीं। किसी बीएसएफ के जवान को बिना यूनिफॉर्म के देखा है? बिल्कुल नहीं। पुलिसमैन को देखा, लॉयर, आप किसी को भी उठा लें, डॉक्टर, हम्म, वो अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं। तो एक बच्चे को जब हम शुरू से कहते हैं कि अपनी यूनिफॉर्म पहनो, ठीक है, यूनिफॉर्म को आपको एक प्रॉपर वे में कैरी करना है, जी तो उसके अंदर वो चीज़ें इम्बाइब होती हैं, करेक्ट। और तभी वो उस ड्रेस की वैल्यू करता है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, उस ड्रेस की वैल्यू करता है जो हमें कहीं ना कहीं असिस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे शुरू होती हैं। अब जब हमारा 15 अगस्त होता है, स्कूल्स में फ्लैग होइस्टिंग होती है, हम कितनी शान से झंडे को फहराते हैं, और जब हम उस झंडे को उतारते हैं तो इतनी शान से उसको लपेटा जाता है। एंड आपने भी देखा होगा कि कैसे जी। उसको हैंड ओवर किया जाता है टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। ये बच्चा जब शुरू से देखता है तो उसके अंदर अपने देश के लिए एक भाव आता है, और जब देश के लिए भाव आएगा ना, वो कभी भी उस पर पथराव नहीं करेगा। करेक्ट। हम बच्चे को कहते हैं ना कि गार्बेज जो है वो गार्बेज बिन में डालो, जी वो इसलिए कहते हैं। पेट्रियाटिज्म सिर्फ उनका नहीं है जो सरहद पे है, पेट्रियाटिज्म पुलिस का नहीं है, पेट्रियाटिज्म सबका है। व्हेन यू सर्व योर नेशन टू द फुलेस्ट, कि आप हर चीज़ को ये समझ रहे हैं कि यार ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको मुझे लेकर के चलना है, आई डोंट हैव टू स्पिट हेयर इन देयर, मुझे कहीं पे भी लिटरिंग नहीं करनी है, तो इमिडिएटली आप में वो चीज़ें आने लगती हैं। जब आपको मना किया जाता है, यू विल फील नहीं, ये गलत है, करेक्ट। तो मेरे को ये चीज़ें इसको फॉलो करनी होती हैं। सर लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, और हमारे पास लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी बहुत सारे आते हैं, यानी कि आपको एक रोक लगती है। अब हम कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते हैं और एक बच्चे का हैबिट बनाते हैं अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल लैंग्वेज। क्या होता है सर, इंग्लिश जो है वो बेस से आती है। बेस इन द सेंस आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, हम बच्चे को कहते हैं स्टैंड अप, समझेगा किसमें, हिंदी में, कि मुझे खड़े होना है, या उसकी जो भी लैंग्वेज होती है। सो दिस वी हेल्प। अब बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जो उनके टीडियस वर्ड्स होते हैं, जो उनके हार्ड वर्ड्स होते हैं, अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो डेफिनेटली इंग्लिश जो है वो आपके लिए टफ लैंग्वेज नहीं होगी। पहले तो मन से इस बात को निकाल दीजिए कि इंग्लिश बहुत टफ है, और वो इंग्लिश बोल रहा है तो वो बड़ा है, और मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो वो छोटा है। नहीं, English is just a language, and please join us for this.
इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है अगर आपके पास एक वोकैबलरी है। सिंपली कन्वर्जन है वोकैबलरी का, हिंदी टू इंग्लिश, किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है, सो दैट वी मेक ईजी फॉर आवर स्टूडेंट। अब आपने एक वर्ड यूज़ किया था अमलगमेशन, आपको भी किसी ने सिखाया होगा। व्हाट इज अमलगमेशन? व्हेन टू पॉइंट्स कम टुगेदर, अमलगमेट। बच्चे को ये वर्ड पता है, ईजी है। सो हम बुक के हर उस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्लस बच्चे को ट्रेन करते हैं। हमारी स्टोरी टेलिंग्स हैं, हमारे डिबेट्स हैं, फाइंडिंग आउट द प्लेसेस होते हैं। ये जो है बच्चे को हेल्प करता है कि वो कैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज को आगे लेकर के चले। बट द थिंग इज कि उसका बेस लें। अगर आप ये करते हैं कि आज मैं पढ़ रहा हूँ कल नहीं पढ़ूंगा, नहीं, बेस जो है वो बॉटम से बनेगा, वो क्लास प्लेवे से बनेगा, एंड इट विल गो हेड टिल क्लास 12। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, और जो मुझे देख रहे हैं उन सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आज जो हम ये एक प्रोफेशनल जर्नी की बात कर रहे हैं, जब बच्चा बढ़ रहा है तो एसएसके में ना तो वो सिर्फ क्लास 12 के लिए प्रिपेयर हो रहा है, वो अपना सब कुछ मैनेज कर रहा है, बल्कि वो आगे एक प्रोफेशनल जर्नी के लिए भी तैयार हो रहा है, जिसके लिए उसे स्पेशल गाइडेंस की, स्पेशल एड की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करेगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और उसके बाद हमारे देश का विकास होगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद ब्रेन ड्रेन ज़रूर कम होगा। हमारी कंसंट्रेशन इस चीज़ पे रहती है कि जब बच्चा क्लास 12 पास करके यहाँ से जाए तो अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे और अपनी प्रोफेशनल जर्नी के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे, जिससे कि वो एक खुशहाल जीवन जी पाए और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर पाए। तो मैम टुडे एक यूनिक चीज़ ऐड हुई है टू माई किटी एज वेल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वो यूनिक चीज़ ये थी कि प्रोफेशनलिज्म किस तरह से एजुकेशन में इनकलकेट करके आप बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू so much for coming on our podcast. With us, we had Miss Nikita K. Taneja with us today, a CS by profession and an educationist by heart. Thank you so much, ma'am. Thank you.